हम लोग नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ए पर्सन ट्रेवलिंग, एक आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर। आप इस बात के मास्टर हो चुके होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जाता है। और कट जाएगा आपका 18 गुना 36 और 18 गुने 4 72 मैंने 2.4 से और 24 गुने 5 120 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एक पर्सन। अप्लाई द ब्रेक गिविंग ए डिसेलरेशन 6 मतलब डिसेलरेशन -6। डिसेलरेशन का मतलब ब्रेक वाला हाल है, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -6, डिसेलरेशन इक्वल टू 6 बोलिए, चाहे एक्सीलरेशन इक्वल टू -6, सेम चीज। टू इज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग? बिफोर स्टॉपिंग मतलब कि रुक गया है, ये बात तो पता चल गया है कि रुक गया है। तो रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब देखिए v का मान 0 पता है, हमें क्या निकालना है? s लगाइए फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v का मान 0, u का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान -6, s का मान पता नहीं, तो s का मान 12 गुने 12 बटे 12 बराबर 12 मीटर। 12 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा, मतलब कि रुकने के पहले ही 12 मीटर का दूरी तय करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसानी से निकल रहा है सब सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं साहब? क्वेश्चन नंबर 15 करके ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसा कहता है वैसा लिखते जाते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाफ ए मिनट मतलब 30 सेकेंड, ठीक 30 सेकेंड। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, 30 सेकेंड तक ही चला एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब 30 सेकेंड तक एक्सीलरेटर देता रहा, 30 सेकेंड तक एक्सीलरेटर देता रहा, तो स्पीड था 0 और 30 सेकेंड तक एक्सीलरेटर देता रहा तो स्पीड तो बढ़ा ही होगा। तो स्पीड कितना हो गया होगा बढ़कर? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। 60 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड धर लिया होगा 30 सेकेंड में, तभी फिर ब्रेक लगाया एंड देन ट्रेन कम टू रेस्ट। और इसके आगे का कहानी यह है कि ट्रेन फिर से रेस्ट में आ गया, लेकिन इस बार इसने टाइम लिया है 1 मिनट। 1 मिनट टाइम लिया, 60 सेकेंड। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा हम पीला कलर से लिख दिए हैं, बाकी जो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने मन से जो हमें लग रहा है कि करना चाहिए अलग कलर से। तो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। अच्छा, इससे पता चल जाएगा आपको इधर का एक्सीलरेशन, इधर ब्रेक सिस्टम है, इसका मतलब एक का वैल्यू इधर नेगेटिव में आप लिख सकते हैं। तो इधर अगर एक का मान आप निकालना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू -1। इनिशियल वेलोसिटी 60 हो जाएगा ना इस सेक्शन का, और फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 60 और फिर बटा 60 तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर एक्सीलरेशन 2 का, उधर डिसेलरेशन 1 का। 30 सेकेंड में 0 से 60, फिर 60 सेकेंड में 60 से 0,
क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। इसका तो आंसर मिल गया हमको, इसका तो आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन 60 मीटर पर सेकेंड। इतना ही तो मैक्सिमम स्पीड धरा है, प्राप्त किया है। The positions of the train at half the maximum height, at half the maximum speed. वो पोजीशंस बताना है जहां पर स्पीड मैक्सिमम का हाफ है। मैक्सिमम कितना है? 60। आधा कितना हुआ? 30। तो 30 क्या बार रहा होगा? 2 बार। एक 0 से 60 होने के दौरान, एक बार 60 से 0 होने के दौरान। तो उस पोजीशन को बताना है जहां पर स्पीड 30 यहां होगा और एक बार 30 इधर होगा। तो जहां जहां पर इसका स्पीड 30 था उस पोजीशंस के बारे में बताइए। पहले तो हम पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं कि टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ 60, यहाँ 0। ये हम बताते हैं बार बार कि जब कभी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। तो इस सेक्शन का देखो तो एवरेज वेलोसिटी आएगा 0 + 60/2 = 30, और 30 के स्पीड से 30 सेकेंड तक चलना मतलब 900 मीटर की दूरी तय करना। इधर का एवरेज वेलोसिटी 60 + 0/2 = 30, तो इधर का एवरेज वेलोसिटी भी आएगा 60 + 0/2 = 30, और 30 के स्पीड से 60 सेकेंड तक चलना, 1800 मीटर का दूरी तय करना, और कुल मिला के 1800 + 900 आंसर बराबर 2700। तो ए नंबर सवाल का आंसर क्या आ गया? 2700। बी नंबर सवाल का आंसर कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं तीसरा सवाल में कि द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का जो हाफ स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, वो किस किस पोजीशन पर है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड का जो हाफ है 30 मीटर पर सेकेंड किस पोजीशन पर है। सॉल्व करते हैं। यहां था 0, यहां था 60, कहीं तो होगा 30। मान लो कि यहां था इस सामने 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां था वेलोसिटी 0। इस समय इसी डायरेक्शन था +2 था। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है। ये तो पूछा जा रहा है हमसे कि 30 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो कहाँ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें s निकालना है। तो लगाओ फॉर्मूला, v² = u² + 2s, 30 का स्क्वायर 900, 0 2 as, s = 900/4, 900 का आधा 450, 450 का आधा 225। एक आंसर ही आया। एक पोजीशन तो हो गया 225 मीटर पर, 225 मीटर पर। अब बात यह है कि एक 30 तो कहीं यहां भी होगा। मान लें कि 30 कहीं यहां है, जबकि यहां था 60। इधर एक का वैल्यू है -1। तो चलो हम ई वाला डिस्टेंस निकालते हैं कि यहां से कितना आगे बढ़ने पर 30 मिला था। v² = u² + 2s, तो v² 900, u² 3600 + 2a का मान -1 और s, तो 3600 और 900 2700, तो s बराबर आ जाएगा ये 2700/2 बराबर 1350। तो 1350 यहां से ना, लेकिन पोजीशन तो आप शुरू से निकालेंगे। तो अगर आप यहां से देखें टोटल तो 1350 + 900 है,
ये कितना है 1350 प्लस 900 बराबर 2250 मीटर। तो इसका मतलब एक पोजीशन 225 मीटर है और एक पोजीशन आपका 2250 मीटर है। ये दोनों आंसर आएगा, 225 मीटर और एक 2250 मीटर। तो इसका दो आंसर आएगा, इसका दो आंसर आएगा, एक तो 225 मीटर और एक आएगा 2250 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व हो चुका हम लोग का 15, क्वेश्चन नंबर 15। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में बढ़ जाते हैं। 16 क्या कहता है? 16 क्या कह रहा भाई? ए बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो 16 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बुलेट 16 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक। पेनिट्रेट मतलब बेधना। एक ट्री ट्रंक है मतलब समझो एक पेड़ है, एक ट्री ट्रंक penetrates a tree trunk and come to rest in 0.4 मीटर। अंदर तो घुसा 16 के स्पीड से ही अंदर तो गया, 0.4 मीटर चलने के बाद ही रेस्ट में आ गया। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। ये जो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब जो वेलोसिटी डाउन हो रहा है इसमें कितना समय लगा? तो हम बात हमेशा बताते हैं आपको कि अगर फाइनल वेलोसिटी पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो आप निकाल लो एवरेज। 16 प्लस 0/2 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप मान के चलो कि एवरेज ही 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और चलना कितना था 0.4 मीटर। तो 8 × 40 0.05 सेकेंड। या तो फिर थोड़ा लंबा बनाइए कि फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एस पता है। आप पहले फार्मूला लगा सकते हैं v² = u² + 2s। यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब a का वैल्यू पता चल जाए तो फिर लगा देना v = u + at। v = u + at। ये जो a का वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग t निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बेहतर तरीका है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो आप कोशिश करें कि पहले क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। इससे थोड़ा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। या तो डिस्टेंस निकालना हो या तो डिस्टेंस दिया हो तो टाइम निकालना हो तो जल्दी सॉल्व होता है इस मेथड से। और ये तब होता है जब इक्वेशन कांस्टेंट हो, तब लगाना होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, मतलब इनिशियल और फाइनल का एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि बुलेट गोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। ये और खतरनाक बुलेट है। इंटर से कंक्रीट वॉल। अच्छा खतरनाक है तो खतरनाक काम भी काम कर रहा है। काम भी इसका खतरनाक है। कंक्रीट के वॉल में अंदर जाता है। इसके पहला बुलेट किसी पेड़ में अंदर जा रहा था, कंक्रीट वॉल में समझ ढलैया वाला दीवार है एकदम, उसमें अंदर जा रहा है। पेनिट्रेट्स 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटर किया, मतलब 350 के स्पीड से इंटर किया था, कंक्रीट वाल टकराया और 5 सेंटीमीटर अंदर गया, मतलब 5/100 मीटर जी। एंड कम टू रेस्ट,
कम टू रेस्ट। फाइंड द डिसिलरेशन, बताएं डिसिलरेशन क्या है। लगाइए फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, भी पता है, s पता है आपको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, s का मान 5/100, तो 35 गुने 35 हो जाएगा आपका 1225 पर डबल जीरो, 35 गुने 35 1225 पर डबल जीरो, और ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, तो एक जीरो और आ जाएगा, 35 गुने 35 1225 पर डबल जीरो और गुने 10, मतलब ए का वैल्यू इतना आएगा माइनस में, ए का वैल्यू इतना आएगा माइनस में 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5। लेकिन ये क्या निकला पता है, एसिलरेशन निकला है, एसिलरेशन। पूछा जा रहा है डिसिलरेशन, डिसिलरेशन का मतलब निगेटिव एसिलरेशन, डिसिलरेशन का मतलब निगेटिव एसिलरेशन, तो आंसर आएगा प्लस में 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और कम से कम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या बोला जा रहा है, करे पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। चलिए जैसा बोलता लिखते हैं, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach a speed 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, the average velocity during this period, हम तो बताते बताते आपको थक गए कि एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालना हो तो सच में एवरेज निकाल दीजिए, शुरू वाला और अंतिम वाला का, आ जाएगा आपका आंसर। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी 2.5 और टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड, तो 25 गुने 25 125, 12.5 मीटर, 2.5 मीटर पर सेकेंड और 12.5 मीटर। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर।